आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी-कभी बिना किसी कारण के हम उदास हो जाते हैं? क्यों कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है या फिर रिश्तों में बार-बार तनाव बढ़ जाता है? कभी-कभी लगता है कि जीवन जैसे रुका हुआ है। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा। इसका उत्तर आपके भीतर छिपा है, आपके चक्रों में, 7 चक्रास में। हमारे शरीर में सिर्फ रक्त और हड्डियां ही नहीं है, बल्कि यह पूरा शरीर ऊर्जा का एक जाल है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले 7 मुख्य केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे चक्र क्या है और इनका महत्व क्या है। कौन से संकेत बताते हैं कि आपके चक्र असंतुलित है। चक्र संतुलन के व्यवहारिक उपाय क्या है वो भी हम समझेंगे। और अंत में चक्रों से जुड़ा गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान लेंगे। तो चलिए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे चक्र संतुलन करके हम अपने जीवन को शक्ति, शांति और सफलता से भर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं चक्र क्या है। ये हमारे शरीर के ऐसे ऊर्जा केंद्र है जहाँ जीवन, ऊर्जा, प्राण का प्रवाह होता है। भारतीय योग और तंत्र परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं। ये चक्र हमारी भावनाओं, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य तीनों को नियंत्रित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक रेडियो है। अगर रेडियो का ट्यून सही फ्रीक्वेंसी पर है तो आवाज साफ आती है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी गड़बड़ा जाए तो शोर, डिस्टरबेंस आता है। ठीक वैसे ही अगर चक्र संतुलित है तो जीवन सुंदर संगीत की तरह चलता है। अगर असंतुलित है तो जीवन में तनाव, बीमारी और अव्यवस्था आ जाती है। अब समझते हैं 7 कौन से मुख्य चक्र है और उनका महत्व क्या है। सबसे पहला है मूलाधार चक्र। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसका तत्व पृथ्वी है। इसका महत्व यह है कि यह चक्र सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक जरूरतों का केंद्र है। यह चक्र संतुलित होने पर व्यक्ति आत्मविश्वासी, सुरक्षित और स्थिर रहता है। असंतुलित होने पर डर, चिंता और पैसों की समस्या आती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है नाभि के नीचे। इसका महत्व है यह भावनाओं, सर्जनशीलता और संबंधों का केंद्र है। यह संतुलित होने पर व्यक्ति रचनात्मक, भावनात्मक रूप से स्थिर और रिश्तों में खुश रहता है। असंतुलित होने पर कामुकता की समस्या, रिश्तों में तनाव और भावात्मक अस्थिरता होती है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। इसका स्थान नाभि क्षेत्र है। इसका महत्व है कि यह इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है। इसके संतुलित होने पर व्यक्ति नेतृत्व गुणों से भरा होता है। असंतुलित होने पर आलस्य, आत्मसंदेह और गुस्सा बढ़ता है। अनाहद चक्र, 4th चक्र। इसका स्थान है हृदय में। इसका महत्व है कि यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। यह संतुलित होने पर व्यक्ति प्रेमपूर्ण और दयालु होता है। असंतुलित होने पर अकेलापन, ईर्ष्या और रिश्तों में दूरी आती है। 5th चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले में है। इसका महत्व है यह संवाद और अभिव्यक्ति का केंद्र है। असंतुलित होने पर झूठ बोलना, गला खराब रहना और अपनी बात न कह पाना होता है।
छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, जिसका स्थान दोनों आंखों के बीच में है। इसका महत्व है यह ज्ञान और अंतर्ज्ञान का द्वार है। इसके संतुलित होने पर व्यक्ति सही निर्णय लेता है और भविष्य की समझ रखता है। असंतुलित होने पर भ्रमित विचार और नकारात्मक सोच होती है। सातवां चक्र है सहस्त्र चक्र, जिसको हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं, जिसका स्थान है सिर के शीर्ष पर। इसका महत्व है यह दिव्यता, आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड से जुड़ने का केंद्र है। संतुलित होने पर व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ाव महसूस करता है। असंतुलित होने पर खालीपन, निराशा और जीवन का उद्देश्य न समझ पाना होता है। अब हम समझते हैं कि आगे सवाल यह आता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे चक्र संतुलित नहीं है। जैसे डॉक्टर बीमारी के लिए लक्षण पूछते हैं, वैसे ही चक्रों का असंतुलन भी हमें संकेत देता है। असंतुलन के लक्षण हैं जैसे मूलाधार चक्र अगर असंतुलित है तो आपको बार बार डर लगना, आर्थिक असुरक्षा अनुभव करना, हमेशा बेचैनी में रहना। अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित है तो आपको रिश्तों में समस्या आएगी, रचनात्मकता का अभाव होगा, भावनाओं का अनियंत्रित हमेशा रहना होगा। अगर आपका मणिपुर चक्र असंतुलित है तो आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे, आलस्य, गुस्सा या हठ बन जाना। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके साथ प्यार कोई नहीं करता, प्यार न महसूस होना, दूसरों को माफ ना कर पाना, दिल में भारीपन, तो यह अनाहत चक्र असंतुलन के लक्षण है। बोलने में हिचकिचाहट, गले में रोग, दूसरों की बात न सुन पाना, यह विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस के लक्षण है। ब्रह्म, नकारात्मकता, निर्णय लेने में समस्या, ये आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस के लक्षण हैं। जीवन का उद्देश्य खो देना, आध्यात्मिकता से दूर होना, यह सहस्त्र चक्र के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण एक साथ महसूस हो तो यह संकेत है कि आपके वह चक्र असंतुलित है। अब बात करते हैं कि चक्रों को कैसे संतुलित किया जाए। तो उससे सबसे पहला उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने चक्रों पर ध्यान करें। प्रत्येक चक्र के रंग और रोशनी की कल्पना करें। चक्रों के रंग के बारे में हम विगतवार आगे बात करेंगे। दूसरी विधि है प्राणायाम। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम चक्रों को खोलने में मदद करते हैं। तीसरा है अफर्मेशंस बोलिए। जैसे मूलाधार चक्र के लिए अफर्मेशन है मैं सुरक्षित हूँ। मणिपुर चक्र के लिए अफर्मेशन है मैं आत्मविश्वासी हूँ। अनाहत चक्र के लिए अफर्मेशन है मैं प्रेम से भरा हूँ। अब बात करते हैं इन सभी चक्रों के बीज मंत्र की। कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सा ऐसा स्वर है, कौन सी ऐसी ध्वनि है जो बोलने से आप इस चक्र को संतुलित कर सकते हो। जैसे मूलाधार चक्र के लिए है लम, स्वादिष्ठान चक्र के लिए है वम, मणिपुर चक्र के लिए है रम, अनाहत चक्र के लिए है यम, विशुद्धि चक्र के लिए है हम, आज्ञा चक्र के लिए है ओम, सहस्त्र चक्र के लिए है मौन ध्यान। अब ऐसे कौन कौन से योगासना है जिससे आप इन चक्रों को संतुलित कर सकते हैं।
मूलाधार चक्र के लिए है ताड़ासन, स्वादिष्ठान चक्र के लिए है भद्रासन, मणिपुर चक्र के लिए है नौकासन, अनाहत चक्र के लिए है उष्टासन, विशुद्धि चक्र के लिए है मत्स्यासन, आज्ञा चक्र के लिए है बालासन, सहस्त्र चक्र के लिए है पद्मासन। अब इन चक्रों को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल्स और रंग चिकित्सा भी होती है। जैसे मूलाधार चक्र के लिए है लाल रंग और हेमेटाइट क्रिस्टल, अनाहत चक्र के लिए हरा रंग और रोज कार्टस, सहस्त्र चक्र के लिए सफेद बैंगनी एमेथिस्ट क्रिस्टल। ये सारे ही जो योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम मैंने बताया है, इन सब के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे सभी चक्र संतुलित हो जाते हैं। यह केवल आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम और हार्मोन ग्रंथियां हैं जो इन चक्रों से जुड़ी है। उदाहरण के तौर पे मूलाधार चक्र एंड्रियल ग्लैंड से जुड़ा है, अनाहत चक्र थाइमस ग्रंथि से जुड़ा है, आज्ञा चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा है। जब आप ध्यान, प्राणायाम और योग करते हैं तो यह सीधा आपके शरीर की ग्रंथियों को संतुलित करता है। यही कारण है कि चक्र संतुलन से मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ मिलते हैं। चक्रों का संतुलन आपको आत्मविश्वास देता है, रिश्तों में मधुरता लाता है, मानसिक शांति देता है और सबसे बड़ी बात, आपको आपकी आत्मा और ब्रह्मांड से जोड़ता है। तो आज हमने जाना कि चक्र क्या है, इनके असंतुलन के लक्षण क्या होते हैं, इन्हें कैसे संतुलित किया जा सकता है और इनका गहन महत्व क्या है। याद रखिए, चक्र संतुलन कोई जादू नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक पुष्टि करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका समर्थन ही हमें और गहन आध्यात्मिक ज्ञान आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऊर्जा से भरपूर रहिए, जागरूक रहिए और अपनी आंतरिक शांति को जगाते रहिए।